हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एग्जाम सॉल्वर 24x7 चैनल में स्वागत है आपका। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार एक्साइज प्रोहिबिशन कांस्टेबल एग्जाम 2021-22 के सभी क्वेश्चंस का आंसर के साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। ऑप्शन ए विकसित देश, ऑप्शन बी गरीब देश, ऑप्शन सी विकासशील देश, ऑप्शन डी अत्यधिक विकसित देश। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विकासशील देश। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज, प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। निम्नलिखित में से किसका बीज, प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी अरंड, ऑप्शन डी सरसों। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक दल आवश्यक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर इसेंशियल इन। ऑप्शन ए राजतंत्र में, ऑप्शन बी लोकतंत्र में, ऑप्शन सी कुलीन तंत्र में, ऑप्शन डी अधिनायक तंत्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पर्वतीय वन में, ऑप्शन बी मैंग्रोव वन में, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैंग्रोव फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द करंट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बिहार। ऑप्शन ए मनोरमा देवी, ऑप्शन बी अवधेश नारायण मिश्र, ऑप्शन सी सर्वेश कुमार, ऑप्शन डी कुमुद वर्मा। इसका आंसर होगा अवधेश नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स, एक विद्युत जनित्र बदलता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ऑप्शन बी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन डी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट जो मैथ है, इसका आंसर आएगा 54। बना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन है इसका वायु, बी जल, सी कीट, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी माध्यम के अनुरूप होता है इसका, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। सही आंसर इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट है, कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। ऑप्शन है ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी नेचुरल गैस और डी सन। तो सूर्य जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है। तो अभाज्य संख्या जैसा कि आप जानते हैं 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है एक पासे में। तो इसका प्रायिकता पूछ रहा है, तो हो जाएगा 3/6, जो कि डी आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011 इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है ए 65%, बी 85%, सी 78% और डी 73%। तो इसका आंसर होगा 73%, डी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? हु वॉज द सक्सेसर ऑफ लेनिन? तो ऑप्शन है ए येल्ट्सिन, बी कार्ल मार्क्स, सी स्टालिन और डी गर्भदेव। तो इसका आंसर होगा सी स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड सिक्योरिटी मीन्स, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? ए खाद्य उपलब्धता, बी खाद्य की पहुंच, सी खाद्य की सामर्थ्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विभाग के एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशंस 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर इज। तो इसका होगा अंडर रूट 225 आता है। इसका आंसर होगा बी 15 मीटर। बी 15 मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, choose the correct answer to the questions from the options that follow. In the story the eyes are not here, where did the girl get down? इसका आंसर होगा बी सहारनपुर। 15 का आंसर होगा बी सहारनपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। रेखांकित पद प्रतीक है। रेखांकित पद से मतलब है यहाँ समुद्र जो है वो किसका प्रतीक है? वो किस चीज का प्रतीक है? तो ऑप्शन ए सूर्य का, ऑप्शन बी शासक का, सी साहित्य का और डी समाज का। इसका आंसर होगा डी समाज का। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो जहर में जब इला प्रत्यय को जोड़िएगा तो आंसर आएगा जहरीला। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। ऑप्शन ए द सेम ऑब्जेक्ट एंड इन द सेम डायरेक्शंस, ऑप्शन बी द सेम ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट बट इन द सेम डायरेक्शन, ऑप्शन डी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका आंसर होगा एक ही वस्तु पर लगते हैं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। इसका आंसर होगा बी द सेम ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एस्चुरी? निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना यानी एस्चुरी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। इसका आंसर होगा डी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस एंड दैट फॉलो। इफ ही डैश ही वुड गो, इफ ही हैड कम, वुड कम, कम्स और केम। तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए इसका प्रेजेंट में है ये सेंटेंस, तो इसलिए इसका आंसर होगा केम। इफ ही केम वी वुड गो, यानी कि स्टिल उसका चांस है आने का ताकि वो जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है तो त्रिभुज अवश्य है। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऑफकोर्स अगर दो कोण एक साथ है यानी कि 45 है तो दूसरा को 90 डिग्री होगा तभी 180 पूरेगा। इसलिए इसका आंसर होगा समकोण त्रिभुज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 22 है विच स्टेट टीम क्लिंच्ड द विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल इन 2021? यानी कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? ऑप्शन ए गोवा, बी बिहार, सी विदर्भ, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशंस गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट? यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है उसका ट्रांसलेशन बताना है। उसने मुझे सोता हुआ पाया, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए ही फाउंड मी स्लीपिंग, ही फाउंड मी स्लेप्ट, ही फाउंड मी टू स्लीप, ही फाउंड मी हैविंग स्लीप। इसका आंसर होगा ए ही फाउंड मी स्लीपिंग। 23 का आंसर होगा ए ही फाउंड मी स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जापान एक विकसित और धनवान देश बना है। जापान हैज बीन मेड अ डेवलप्ड और रिच कंट्री बाय,
ऑप्शन ए इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्सेज, बी यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, सी डेवलपिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डी इंपोर्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम सभी जानते हैं कि जापान एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित देश बना है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक तकनीक से के आयात द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन ए सूखी नदी का पुल, बी लाल पानी की बेगम, सी दो बैलों की कथा और डी उसने कहा था। इसका आंसर होगा बी, लाल पानी की बेगम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट, बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, बिहार दिवस मनाया जाता है तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? इन विच ऑफ द हड़प्पा साइट्स आर द एविडेंस ऑफ रिजर्वियर फाउंड? इसका आंसर होगा डी, मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1914 से 1918 तक चला था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? Who among the following is associated with apartheid in South Africa? ऑप्शन ए जॉर्ज मेसन, बी नेल्सन मंडेला, सी कॉफी अन्नान, डी थॉमस पेन। तो इसका आंसर होगा बी, नेल्सन मंडेला, जो कि आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट सेटअप इन इंडिया? तो इसका आंसर सभी हम लोग जानते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, तो बायोगैस में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो होता है मीथेन गैस। इसका ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि जो एक वर्ड दिया हुआ है उसका सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। प्रोटेस्ट एक वर्ड है, तो उसका ऑप्शन में बताना है टू टेस्ट अगेन, टू टेस्ट बिफोर, टू एग्जामिन और टू ऑब्जेक्ट। तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग होगा डी, ऑप्शन डी, टू ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है वो कथक से है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, सी कुचिपुड़ी और डी कथकली था, लेकिन बी बिरजू महाराज का संबंध ऑप्शन बी कथक से है। बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता है, लीलाधर जगुरी द्वारा रचित कविता है। ए बादल राग, बी पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, सी मेरा ईश्वर और डी छाया मत छूना। इसका आंसर होगा सी, मेरा ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? हु वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021? ऑप्शन ए आधार पूनावाला, बी साइरस एस पूनावाला, डी सी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डी डॉक्टर के अग्रवाल। तो इसे साइरस एस पूनावाला को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एड्रेसेस रेजिग्नेशन टू whom? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी डेप्यूटी चेयरमैन, डी सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, यानी कि प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 37, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज मेड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, बोथ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टूल्स इन एन इंडस्ट्री। इसका आंसर होगा सी, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों, यानी कि बोथ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन एंड विथ व्हाट मार्च डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट? यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में शुरू हुआ था और अहमदाबाद से लेकर के दांडी तक गया था। तो इसका पूछा गया है किस यात्रा से शुरू हुआ, कहाँ से यानी शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद से शुरू होकर दांडी तक चली थी। ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, 1930 अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, क्लाउड और फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑफ। बादल या कोहरा जो है किस कोलाइडल निकाय का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सी, द्रव, गैस में परिक्षिप्त
यानी कि लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैविंग टू चैम्बर्ड हार्ट्स आर, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, वैसे का नाम बताना जिनका हृदय दो कक्षीय होता है, दो चैम्बर का होता है। ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी सैलमेंडर्स, सी टर्टल और डी टोड्स। इसका आंसर होगा शार्क ए। मछली में जो होता है वह हार्ट दो चैम्बर का होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 41 The area of a rhombus one side at which measures 20 cm, one of the which diagonals is 24 cm। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 41 का 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आप देखते हो गांव मोहल्ले में जो बनाया गया स्वयं सहायता समूह, उसमें उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग लोन्स आर टेकन बाय, तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं ना उनके द्वारा वो डिसीजन लिया जाता है, ना कि बैंक द्वारा, सरकार द्वारा या सहकारी समिति के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु तो उपयोगी मापक क्या होता है? द यूजफुल मेजर्स टू कंपेयर डेवलपमेंट बिटवीन कंट्रीज इज। ऑप्शन ए पर कैपिटा इनकम, सभी जानते हैं प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करता है कि यो किस देश में कितना विकास है। 44 क्वेश्चन नंबर 44 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। Is the rule applicable dash all of us? Is the rule applicable dash all of us? Option A at, B on, C to, D in। तो टू प्रीपोजिशन जो है यहाँ फिक्स होगा। Is the rule applicable to all of us? Option C is the right answer। क्वेश्चन नंबर 45 इलेक्ट्रिकल रोल इज कॉमनली नोन एज, इनकी मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो वोटर लिस्ट भी कहते हो हम लोग उसको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? सुनीता विलियम्स, निक्की मुकाई, सिरिशा बंदला और गिरीशा टंडला। इसका सी आंसर होगा। इसका नाम है सिरिशा बंदला, ये भारतीय मूल की है, ये दूसरी भारतीय मूल की महिला है जो अंतरिक्ष में यात्रा की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 47 द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया आर, इसका मतलब होता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से होते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 हु सेलिब्रेटेड सारहुल फेस्टिवल। तो सारहुल फेस्टिवल क्या है कि मुख्यतः झारखंड में मनाया जाने वाला जनजातीय फेस्टिवल है, पर्व है सारहुल पर्व, जो 3 जातियों के द्वारा मनाया जाता है, मुंडा, ओराव और हो। तो यहाँ ऑप्शन बी और डी दोनों सही है, तो इसका पता नहीं क्या वैसे होगा आंसर, लेकिन ऑप्शन बी और डी इसका दोनों सही है, तो आप ऑप्शन बी और डी दोनों लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा बी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50 चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर वाज संत कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड एज। ऑप्शन ए इज वाराणसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। द एक्टिविटी नॉट इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर इज ए ट्रेड, बी ट्रांसपोर्ट, सी कम्युनिकेशन और डी एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन जो होता है वो तृतीय क्षेत्र में नहीं शामिल किया गया है इनको। क्वेश्चन बी क्वेश्चन नंबर 52 सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किस चीज से? वनारोपण के द्वारा, यानी कि रेजिंग फॉरेस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 नेक्स्ट इन विच कंट्री बिफोर 100 years नाजी पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड।
नाजी पार्टी को किस देश में 100 साल पहले स्टैब्लिश किया गया था? वो देश था जर्मनी। जर्मनी में नाजी पार्टी को 100 साल पहले डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, परख विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ पोर्टल एसोसिएटेड विद विच फील्ड? परख जो अभी हाल ही में खबर में था वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? तो परख जो है एक छात्रों के लिए चलाया गया स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट है, पोर्टल है। तो इसका आंसर होगा सी, छात्र के सीखने का आकलन, इनके स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। नेक्स्ट 55, choose the correct answer to the questions from the options given below. Which festival is referred to in Tolstoy's Little Girls Wiser Than Men? तो इसका आंसर होगा डी, ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, सभी जानते हैं हेमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। 57, हु इज द करेक्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो अभी जो प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। इससे पहले उर्जित पटेल थे, उन्हीं का टाइम में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। प्रेजेंट में शक्तिकांत दास है। 58, क्वेश्चन नंबर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 90, 91, 92 और 93। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, बेकिंग सोडा इज सोडियम डैश हाइपोक्लोराइट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 60, इन an ecosystem all green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis came under the category of, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि उत्पादक। 61, हु कैन रिमूव द इंडियन प्रेसिडेंट बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस? यानी कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? इसका आंसर होगा ए, पार्लियामेंट। संसद जो है हमारी वो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर अपदस्थ कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशंस इज नोन एज? एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, नियंत्रण करती है, वह कहलाती है। तो एक से दूसरे देश में जब भी जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 63, galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of, यानी कि इस्पात तथा लोहे के जंग को सुरक्षित रखने के लिए उन पर यस दलेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिंक। क्वेश्चन नंबर 64, टोटल अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर इज? पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 75%। क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? इसका होगा साइड साइड एंगल, ये जो है वो क्राइटेरियन फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स नहीं है। ऑप्शन सी SSA इज द राइट आंसर। 66 जो है वो मैथ्स के प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 66 का आंसर होगा सी, 1/2 x plus y, the right answer। 67, choose the correct form of the passive voice of the given sentence। पैसिव वॉइस जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही स्पीक्स हिंदी, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 68, choose the correct option to fill in the blanks। संत रविदास वाज अ डैश प्रोफेशन, तो कॉबलर प्रोफेशन थे वो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 69, वेयर वाज कंट्रीज फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिशेड इन 1970? 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कलकत्ता में। 70 में है, हु इज सॉवरेन इन इंडिया? भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होइएगा संविधान में तो उसमें आता है हम भारत के लोग संप्रभुत्व वाले। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
भारत के लोग जो हैं वो पीपल ऑफ इंडिया, वो इंडिया के सॉवरेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, विच कंट्रीज वेर इंक्लूडेड इन इंडो चाइना बिफोर 1950? 1950 से के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? इसका राइट आंसर होगा वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रतंत्र नहीं है? फॉरेस्ट, रिवर, डिजर्ट और गार्डन जो है, बगीचा जो हम लोग खुद बनाते हैं, वो एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। बाकी वन है, नदी है, रेगिस्तान है, ये सभी प्रकृति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बेलाडीला श्रेणी रेंज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर होगा ए बस्तर। ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है बेलाडीला रेंज। ये खनिज के लिए जाना जाता है और इसका जो जिला है वो बस्तर जिला में पाया जाता है ये बेलाडीला श्रेणी। इसका आंसर होगा ए बस्तर। 73 का आंसर ए बस्तर। 74, द अमन कॉर्प इज रिलेटेड विथ? जो अमन फसल है वो संबंधित है किस चीज से? अमन जो फसल है वो चावल से संबंधित है, यानी कि धान से संबंधित है, धान का एक प्रकार है वो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पैडी से। 75, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद जीत जोर इंद्रिय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? यानी कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ए कृषि, एग्रीकल्चर में जो है मौसमी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। Who among the following was not the member of Constituent Assembly? निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना जी ये संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 78, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ? विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किस चीज से? तो इसका आंसर होगा बी टंगस्टन से। बी इज द राइट आंसर, टंगस्टन से। क्वेश्चन नंबर 79 है, इन इंडिया बजट इज प्रिपेयर्ड बाय? भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल? यानी कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा शिक्षा व प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल। विच इज एन एक्वायर्ड ट्रेट? निम्न में से कौन उपर्जित लक्षण है? इसका आंसर होगा शरीर का वजन, वेट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन से समूह के सभी शब्द जो है वो कमल के पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कौन से समूह के सभी शब्द जो है कमल के पर्यायवाची है? इसका आंसर होगा सी सरोज, पंकज, अरविंद। ये तीनों क्या है? कमल के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 83, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जीजे मेंडल को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जीजे मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, मैथ है, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इन्हें 308 में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, कि अगर कितना मूल्य का वो खिलौना उस पर अंकित था, जो कि 12% छूट देने पर वो खिलौना 308 का हो जाता है। ठीक है, तो जब आप बनाओगे तो 12% छूट देने पर 350 रुपया का 42 रुपया लेस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 350। तो 84 का आंसर होगा ए 350। क्वेश्चन नंबर 85, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाना जाता है? द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज नोन एज? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, दाल का बहुवचन शब्द है? तो दाल का बहुवचन शब्द डी होता है, दाले। क्वेश्चन नंबर 86, तारापुर केंद्र है? तारापुर अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं। तारापुर जो है वो फेमस है किसके लिए? एटॉमिक स्टेशन के लिए, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो तारापुर स्टेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। 87 का बी इज द राइट आंसर, आणविक शक्ति का जो है वो केंद्र है। डी आई मेंडलीव इज क्रेडिटेड विद द सेटिंग अप ऑफ? मेंडलीव साहब को जो है
वो जाना जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए, यानी कि पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स के, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोस्ले साहब का, इसके पहले मेंडलीव ने बनाया था, जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 89, किस विकल्प में सही विलोम युग, यानी कि जो उल्टा जो विलोम शब्द है वो किस में सही है, यानी कि जो विलोम शब्द एक दूसरे का जो है वो किस में सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गौरव का लाघव होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो ये ऑप्शन डी सही आंसर है। 90 में है, द समर सीजन रेनफॉल इन कर्नाटका इज नोन एज, कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, इसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं और मैंगो सावर्स भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चेरी ब्लॉसम और मैंगो सावर्स। क्वेश्चन नंबर 91, द पीरियड फॉर सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया इज, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है अक्टूबर नवंबर, 2 महीने की अवधि होती है, वो क्या होता है, अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन नंबर 92, एक कहानी यह भी रचना है, ये किनकी रचना है, कहानी यह भी जो है ये बायोग्राफी है, ये किनकी बायोग्राफी है, तो ये एक लेखिका है मन्नू भंडारी, उनकी बायोग्राफी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, अ मेडिकल टेक्निक बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म इज, तो ये जो है एमआरआई बेस्ड होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये मैग्नेट पे बेस्ड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, fill in the blanks with the correct options, neither the boys nor the teacher dash present, इसमें जो है वो neither the teacher nor the neither the boys nor the teacher were present होगा। 94 का C is the right answer। 95, the north south corridor connects, यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है जोड़ता है, किनको किनको जोड़ता है, तो उत्तर में श्रीनगर को जोड़ता है और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है, और जो कॉरिडोर है वो टोटल 4076 किलोमीटर लंबी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, हु डिड डिस्कवर अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने की थी, तो सभी जानते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, चक्रवृद्धि ब्याज किस दर प्रति वर्ष से 1250 दो वर्ष में रुपीज 1800 का हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम लेते हैं 1250 रुपया का, वो 1800 में हो जाएगा, किस दर पे अगर लेते हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। 97 का सी होगा, 97 का सी होगा, जो 20% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, आप सभी जानते हैं बिपिन रावत जी, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है, वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल बिपिन रावत सर। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के पहले निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, निहाल सरीन जो है वो शतरंज के प्लेयर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया, विजय ने एक मोबाइल फोन खरीदा, उसे 960 का बट्टा लगा, डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फोन का अंकित मूल्य क्या था। तो इसको जब आप बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा 3200 रुपया, यानी कि 100 का बी आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा बिहार मद्य निषेध विभाग भर्ती परीक्षा जो 27 फरवरी को हुई थी। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और सारी जो आपकी डाउट है वो क्लियर हो गई होगी इनसे। और ये जो कट ऑफ है इनका, जो जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने कितना सही करा, तो मेरे कितने पे स्कोर पे बनेंगे मेरा कट ऑफ, या फिर मैं सिलेक्शन मेरा होगा। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ कल, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को, एग्जाम सॉल्वर 24/7 को। बाकी सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी जहाँ पे दिक्कत आपको लगा। वापस से मैं नेक्स्ट वीडियोज में चर्चा करूँगा इस चीज़ का। ठीक है फिर, थैंक यू।